जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 बहुपद अध्याय 1 का मतलब बीज गणित का अध्याय 1 का चैप्टर का प्रारंभ हो रहा है। तो उससे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक बार महाकाल की नाम लेना अवश्य होता है। तो सबसे पहले बोले महाकाल की जय। और हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बहुपद, जो कि अभी मेरे सामने आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, बहुपद कब नहीं होगा और हम ऐसा क्यों लिखे और हम क्यों नहीं बताए कि बहुपद किसे कहते हैं। कारण यही है कि अगर जो ये 2 पॉइंट जान ले तो बाकी इसके अलावा सब क्या होता है, बहुपद होता है। यही 2 पॉइंट है जो कि बहुपद नहीं होता है, बाकी सब बहुपद होता है। तो बहुपद जानने से पहले एक बार चर ऐसा लिखा हुआ, चर और अक्षर बता देते हैं आप लोगों को। चर किसको कहते हैं और अक्षर किसको कहते हैं। चर याद है बताया थे A B C, मौसा मौसी मौसी पापा सब में क्लियर भी है। या ABCD अगर तो हो गया तो उसको चर बोलते हैं। अक्षर किसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 को अक्षर बोलते हैं। बेटा समझ गया, इसको अक्षर बोलते हैं। तो बहुपद कब नहीं होगा, जब चर का घात माइनस में हो तो बहुपद नहीं होता। चर किसको बोले ABCD का, घात किसको बोलते हैं मध्य पे लिखा रहेगा, समझ आप उसको घात बोलते हैं। कभी भी चर के घात अगर जो माइनस में हो जाए, कभी भी चर के घात माइनस में हो जाए तो बहुपद नहीं होता। देखो कि चर है और चर के घात कौन में है माइनस, माइनस में कभी भी याद रखिए क्या कहेगा बहुपद नहीं है। समझ आ रहा है बात को, कभी भी नहीं कहेगा बहुपद नहीं। कोई भी जानते हैं हम एक उदाहरण लिखा हुआ हम कुछ भी लिख सकते हैं 2x - 3 + 2, ये भी बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि चर के घात कोची में है माइनस, इसलिए बहुपद नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कहें, जब चर रूट में हो, जब चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होता है। कभी भी चर अगर जो रूट में मिल जाए, क्या मिल जाए, चर रूट में मिल जाए तो बहुपद नहीं होगा। चर तो बताया मौसम मौसी को ABCD का, रूट x देखो रूट में है तो x जो रूट में इसका मतलब क्या है, बहुपद नहीं है। हम क्या बोलेंगे, चर रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं। अच्छा भाई बहुपद क्या होता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इसी से एक 2 प्रश्न लेके दिखाते बताते हैं कि देखो बहुपद कैसे पता लगाएं। हाँ, एग्जाम में अगर जो आए x + 1/x क्या बहुपद है, x + 1/x क्या बहुपद है, एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आ जाता है। तो आप लोग तो कहेंगे सर आपने तो बताया था कि चर के घात माइनस में एक को कुछ लिखिए ना तब भी बहुपद हो जाएगा। नहीं बाबू, इसमें कुछ करना पड़ता है, इसका दिमाग लगाना पड़ता है। x + 1/x है, x को ऊपर भेजेंगे और x के घात को चिन्ह हो जाता है -1। और जैसे ही x के घात -1 लिया वैसे ही क्या पता चले बहुपद नहीं है। समझे बात को, ये बात आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ देखो हम बस यही 2 पॉइंट याद करना, इसके अलावा हम जे मामा में बोलेंगे और बोलेंगे कि बहुपद है। एक आप लोग और दिखाते हैं जो बहुपद नहीं है, उसका उदाहरण दिखाते हैं। रूट 3/x² + 8, रूट 3/x² + 8 ये बहुपद है। तो कितना बनेगा सर, चलिए रूट 3 तो 3 क्या है अक्षर तो रूट हो सकता है, सही बात है। x का घात 2 है, चलो ये भी तो प्लस भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो क्या बहुपद है, बोल दो हाँ, बस है नहीं। क्यों? रूट 3 है, x² ऊपर गया तो घात कुछ हो गया -2। दिमाग रखना, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है, कहीं से नहीं कि बहुपद निम्नलिखित में से बहुपद पहचानिए। तो आपको ऐसा भी प्रश्न है तो आपको हटाना नहीं, आपको समझ के तोड़ना, समझ रहा ना। उसका x² ऊपर है तो माइनस हो, जैसे माइनस में चर हुआ बहुपद नहीं। समझिए। हाँ, अब एक 2 उदाहरण लेते हैं ताकि आपको समझ अच्छा बहुपद किस है। अरे x³ है और प्लस में क्या है, प्लस में लिख देते हैं हम कुछ भी √5, तो क्या ये बहुपद है? है। क्यों? अरे चर के घात कोची में है प्लस में, और ये इसको चर कोची में है रूट में, तो यानी दोनों कंडीशन फॉलो ये करेगा, ये बहुपद है। ठीक है, अब बोलते हैं क्या बताओ तो 2x² + 3x बहुपद है। हाँ बहुपद से क्यों, क्योंकि चर के घात कोची में है प्लस। समझ गए, आपको यही कंडीशन याद
चलिए देखिए बहुपद का प्रकार 3 प्रकार का बता रहे हैं, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्लास 10 में। पहला क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब एक क्या होता है? एक का मतलब जिसका घात केवल एक होगा उसी को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसका जो व्यापक रूप है ना, जो ax + b के रूप में लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है? ax + b के रूप में लिखा जाता है, ठीक है? ax + b के रूप में लिखा जाता है। एग्जांपल तुमको दिखा सकते हैं कि देखो 4x + 5, x पर घात देखो कितना छुपल है? 1, जो कि लिखे नहीं है, ठीक है? y पर घात कितना छुपल है? 1, जो कि लिखे नहीं है। तो इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। इसका घात एक हो उसको क्या कहते हैं? रैखिक। द्विघाती। द्विघाती का मतलब दो घात, जिसका घात कितना हो? 2, जिसका घात 2 हो उसको द्विघाती कहते हैं। उदाहरण से समझिए, x पर घात क्या है? 2, तो यानी कि 2 के मतलब द्विघाती, 2 के मतलब द्विघाती। एक व्यापक रूप समझो तो ये कैसा रूप लिखा था? ax² + bx + c, ax² + bx + c। त्रिघाती बहुपद का मतलब जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो। तो इसमें क्या समझाया है कि जिसका घात 3 हो, व्यापक रूप समझो, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है? ax³ + bx² + cx। ये ABCD है ना, यहाँ पे कोई मान हो सकता है, 0 के छुआ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 कोई भी मान हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो उदाहरण में लिखिए x³ - 5, 4x³ - 3, एक दो कैसा है? 4x³ - 3x² + x + 4, समझ आ? कभी भी 0 लिखे हैं? नहीं। x³ के मतलब क्या आगे क्या छुपल है? 1 छुपल है, तो a का मतलब 1 मान, समझ आ गया ना? ये सब बताया थे। फिर 3 प्रकार का बहुपद का, इसे नोट कर लीजिए, बाकी की ओर पढ़ते हैं क्लास 9 का चीज था, 9 की पढ़ाई थी। चलो देखो क्या बोलता है इस 2 पॉइंट, क्लास 10 चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट VBI। एक 2 पॉइंट याद रखो, बहुपद समाप्त एक पे हो जाएगा। द्विघाती बहुपद जिसका शून्यक अल्फा बीटा हो। हम क्या बोले? जिसका शून्य क्या हो? अल्फा बीटा। अच्छा, इस शून्यक अल्फा बीटा क्या बोले? सब तो कुछ नहीं, x - अल्फा बराबर 0 लिखेंगे बाबू, तो x बराबर क्या आएगा? आता है ना, x बराबर क्या आता है? अल्फा। समझ लो, पहले अगर कोई बच्चा पहचानने नहीं आता, a जो रहता है ना छोटा वाला a, उसको बोलते हैं अल्फा, b जो रहता है बीटा, और बाई जैसे रहता है उसको क्या बोलते हैं? गामा, ठीक है? आप से जानेगा, छोटा वाला a को अल्फा, b की तरफ बीटा, और बाई की तरफ जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? गामा। तो द्विघाती बहुपद में ये जो फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या होता है? x² - अल्फा + बीटा x² - अल्फा + बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। मतलब कि समझिए क्या तैयार करो तुम लोग, वो रूप जो बताए थे द्विघाती में, ax² + bx + c बताए थे, ax² + bx + c। यहाँ पे दिमाग रखना आसान, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये अल्फा + बीटा है क्या? इस शून्य का योगफल है। शून्य का क्या है? योगफल। अरे एक को शून्य का योगफल क्या क्या है? वो अल्फा का शून्य है, वो बीटा था। कैसे? जब x - अल्फा 0 नहीं, x बराबर अल्फा है, x - बीटा बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा? बीटा। तो जब शून्य का योगफल के ना, तो फार्मूला क्या किया? अल्फा + बीटा बराबर -b/a। शून्य का गुणनफल का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा गुना हो गया, अल्फा बीटा गुना, फार्मूला क्या हो गया? c/a का मतलब कुछ नहीं गाइस सर, कोई अगर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में दिखाएंगे c/a का मतलब क्या है। देखो अगर जो यही क्वेश्चन द्विघाती के रूप में है, अब हम बोल रहे बाबू इसका अल्फा + बीटा निकाल के लिखा, की बोले? पहले बताओ इसमें ABC कौन है रे? AB है, BE है, CE है ना जी? तो फार्मूला अल्फा + बीटा का क्या होता है? -b/a। तो -b यहाँ पे क्या है? 5, पहले से माइनस है और हर दोनों में माइनस है, माइनस 5, और a के मान कितना है? बीटा छुपल है 1, तो 5 + 1 आंसर कितना? समझाई क्या जो समझ में आया? अगर जो बोले अल्फा बीटा मतलब गुणनफल, क्या बोले? गुणनफल, क्या बोले? गुणन। तो अल्फा बीटा गुना होगा, मतलब फार्मूला क्या कहता है? c/a। c देखो कितना है बाबू, इस
क्लियर? क्या आपने समझ में आया? समझ में? यही हम बोले थे, ठीक है? इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता। अब देखो, विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये जो अल्फा प्लस बीटा आप जो बात है क्या सही है, तो चेक भी कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन में साथ में कराइए देंगे। लो अब इसका पूरा निचोड़े कर देते हैं, वक्त लग रहा है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले इसका बहुपद निकालने का तरीका तुम लोग याद कर सकते हैं। x स्क्वायर लिखेंगे जी, लिखेंगे माइनस 5 आना क्या हो सकता है बाबू? माइनस 2x माइनस 3x होगा, क्या माइनस 5x आएगा। लो x कॉमन है, x माइनस 2 माइनस में 3 कॉमन है, x माइनस 2। क्लियर? आ गया। यहाँ से है x माइनस 2 और x माइनस 3, तो x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर x बराबर कितना आया? 2 प्लस में, और ये कितना आया? 3 आया ने। एक ओके, सोचो एक ओके शून्य का मान कितना है? 2 और एक ओके 3 आया ना। अब तुम चेक करके देखो तुम्हारा आंसर आएगा। हम क्या करें? चेक करके देखो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तुम जोड़ो 2 और 3 कितना होता है बाबू? 5 होता है। अरे 2x 2 निकालो, 2 और 3 5 है ना। और अल्फा के हम अल्फा मानेगा बीटा। अब तुम एक फार्मूलों पे देखो तो तब सब अच्छा है, हम सही है ना? अल्फा बीटा, अल्फा 2 है, बीटा कितना है? 3। गुना करके देखो तो 2 दिया 6। ऐसे भी सही है। अब सिलवा बनाए सिवाय ये तब भी सही। समझा हम क्या करवा दिए? खुलीकर इसी प्रकार से त्रिघाती में, इसी प्रकार से क्या है? त्रिघाती में। समझ रहा? त्रिघाती का फार्मूला क्या होता है? जो सुन 3 मतलब 3 को तरीका याद करिए। पहले x क्यूब बोलना, 3 हो गया। एक बार प्लस 3 के बारे माइनस, और माइनस में क्या बनेगा? शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है? अब 3 नंबर का घातवा योग करेगा तो क्या होगा? x स्क्वायर। क्लियर? अब प्लस में देखो यहाँ पे क्या हुआ है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहाँ पर घात दो तब घात कितना होगा? 1 x प्लस में बात अपने कुछ में माइनस में अल्फा बीटा गामा की फॉर्मूला याद रखना। x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है? अब देखो शून्य का योग का इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्रिघाती पर यानी 3 को रहेगा, ये अल्फा बीटा गामा, इसका जोड़े तो माइनस y। अब देखो अगली क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। शून्य का एक साथ दो लेते हुए गुणनफलों का योग। एक साथ कितना कितना करिए? 2 को तो शून्य कितना? एक बार में अल्फा बीटा फिर बीटा का गामा आ गया फिर गामा बीटा, समझ रहा है? 2 के लिए अब उसका क्या करनी है? योग करनी है। क्या करनी है? योग। फॉर्मूला क्या करता है? c/a। क्लियर? अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? -a। ठीक है? गुना में है शून्य का गुणनफल किसमें? गुना में, ये फॉर्मूला का होगा -a। क्लियर? समझ गए? अब इसको भी तुम लोग को चेक करवाने का मन है, इसी तरीके से करवाएंगे। ठीक है? तो जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तब भी करेंगे। आज का कांसेप्ट यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। अगर ये इतना बात याद रखिएगा, हमको अभी करवाने की कोई इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मूला याद होगा तभी पहले काम होगा। फार्मूला के बिना कुछ नहीं करेंगे। पहले लोग फार्मूला याद कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न मिलेगा इससे।